हेलो, नमस्ते, राम राम जी सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। हम सब भी अच्छे हैं भाई, मस्त हैं। आज के व्लॉग की शुरुआत होती है फेस कवर करके मार्केट जाने के साथ। मैंने राम प्यारी को उठाया और मम्मी और यस्सु के साथ रेडी होके मैं निकल चुकी थी रेवाड़ी के लिए। छुटकू ने साथ जाने की नाकाम कोशिश की और हमने उसको घर पे ही छोड़ दिया। मौसम थोड़ा आज बारिश वाला था, इसलिए हमने उसको घर पे छोड़ दिया। और वैसे भी बच्चों को ज़्यादा मार्केट में नहीं घुमाना चाहिए, इसलिए हम उसको साथ में नहीं लेके गए। उसके बाद हम तीनों निकल लिए थे अपनी राम प्यारी को लेके मार्केट की साइड। हमें राम प्यारी को रास्ते में ही खड़ा करना था। मैं आधे रास्ते तक ही लेके जा रही थी, आगे मुझे ऑटो से जाना था। आज था संडे और संडे को हमारे रूट पे बस नहीं चलती, ऑटो भी नहीं चलते, तो हमें दूसरे गांव में से जाना पड़ रहा था। हम चल दिए अपने दूसरे गांव की साइड। रास्ते में ये प्यारा प्यारा मौसम और प्यारे प्यारे पेड़ पौधे नज़ारे देखते हुए घूमते फिरते हम चल दिए आगे की तरफ। उसके बाद मम्मी और यस्सु डिस्कशन कर रही थी आपस में कि हमें आगे मार्केट जाके क्या क्या लेना है। वो अपना सामान याद कर रही थी। मैं उनको बोल रही थी कि भूल मत जाना कुछ भी। ये हमारे पड़ोसी गांव का मेन गेट है। उसके बाद फिर हम पहुंच गए थे अपनी लोकेशन पे। मैंने बाइक को साइड में लगाया और बाइक को साइड में लगा के हम हो गए थे अपने 3 पहिया वाहन में सवार। ऑटो में बैठ के हम निकल लिए थे रेवाड़ी के लिए। ऑटो में बैठने के बाद ऑटो में भीड़ ज़्यादा थी, उसकी वजह से मुझे यस्सु को बिठाना पड़ा गोदी में। और ये दिखती यार वैसे 25 किलो की है, वेट काफ़ी ज़्यादा है इसमें। और ये इधर देखो, ये गांव का पूरा पानी इधर एक ही जगह पे स्टॉक कर रखा है, जो काफ़ी गंदा हो रहा है। सही है भाई, अगर गांव से बाहर निकालने की जगह ना हो तो जगह जगह सड़कों पे पानी नहीं आना चाहिए, एक ही जगह इकट्ठा कर देना चाहिए। उसके बाद हम ऑटो में बैठ के निकल लिए थे रेवाड़ी के लिए। और लास्ट में जब उतरे तो सीट उसने चेंज की। पूरे रास्ते गोदी में बैठने के बाद फिर हम ऑटो से उतर के चल दिए पैदल पैदल मार्केट की तरफ। और ये अपनी मम्मी से ऐसे बात कर रही थी फ़ोन पे जैसे इसे काफ़ी साल हो गए हो मम्मी से बिछड़े हुए। उसके बाद भाई आज हमारे रेवाड़ी में था नीट का एग्ज़ाम, तो यहाँ पे पुलिस वगैरह स्कूल के बाहर में खड़ी हुई थी। और फिर हम वहाँ से आगे चले गए। आगे जाने के बाद वैसे तो आज मार्केट काफ़ी ज़्यादा बंद थी, लेकिन मेन मार्केट में पहुँचे तो थोड़ी खुली थी। हमें थोड़ी उम्मीद की किरण नज़र आई। उसके बाद मम्मी ने देखी अपने लिए चप्पल, और हमने ली 2-3 जोड़ी चप्पल सभी के लिए, मम्मी के लिए, मेरे लिए। और वो चप्पल लेके हम चले आगे। यहाँ फिर हमें काल भैरव के दर्शन हो गए, भैरव बाबा के दर्शन करके हम चले आगे। यहाँ से लिया मैंने एक नाइट सूट लेके हम पहुँचे अपने लिए कुछ कुर्ता सेट्स ट्राई करने। फिर मैंने कुर्ता सेट ट्राई किया, ये वाला मेरे को अच्छा लगा, बट मैंने ये लिया नहीं, 1-2 और लिए। फिर उसके बाद हम चले गए पंजाबी मार्केट के अंदर अपने लिए कुछ सूट देखने। फिर मैंने वहाँ जाके भी कई सारे सूट देखे, उनमें से मेरे को 1-2 पसंद तो आए, लेकिन मैंने लिए नहीं। जो पसंद थे वो फिर रेट में सही नहीं लगे, तो फिर मैंने नहीं लिए। उसके बाद फिर हमने ये चीज़ें देखी। फिर हमने देखे दुपट्टे अपने लिए, कुछ दुपट्टे जो पसंद आए वो पैक कराए। और दुपट्टे लेके फिर मैंने मम्मी के लिए दूसरा दुपट्टा देखा। ये मैंने अपने जीन्स के लिए देखा था, जीन्स के ऊपर मैं ऐसे ही कंधे पे डाल लेती हूँ। फिर वो दुपट्टे वगैरह पैक करा के और हम निकल लिए थे। मम्मी ने भी 3-4 दुपट्टे लिए थे अपने लिए। दुपट्टे लेके हम निकल लिए पंजाबी मार्केट से बाहर। बाहर आके फिर मैंने कुछ देर पहले एक सूट देखा था जो मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैंने उसे पैक कराया। पैक करा के हमने देखा ये बैल जिसके सीन पे हो रही थी गोल्डन कलर की पेंट। फिर हमने बच्चों के लिए कपड़े देखे। कपड़े तो वैसे काफ़ी ठीक थे, उनमें से जो जो पसंद आए वो सारे मैंने पैक कराए। काफ़ी जोड़े, 3-4 जोड़े छुटकू के, 3-4 जोड़े कार्तिक के, सभी के लिए कपड़े लिए। कपड़े लेके सारे पैक करा के और हम वहाँ से निकल लिए आगे। उसके बाद फिर मेरे को चलते चलते एक ड्रेस और दिख गई उसकी उसी शॉप पे, तो मैंने उसको भी पैक करा लिया। और ये वाइट वाली तो मैं लेने वाली थी, बट मैंने ली नहीं क्योंकि वो गंदी काफ़ी ज़्यादा कर लेते हैं। वाइट कपड़े वैसे गर्मी में अच्छे होते हैं बच्चों के लिए, लेकिन गंदी ज़्यादा कर लेते हैं भाई। वैसे भी हमारे घर पे मिट्टी का काम ज़्यादा होता है, मिट्टी में ही खेलते हैं, तो मैंने वाइट वाले नहीं लिए। और बाकी के जो पसंद थे वो सारे पैक करा के वहाँ पे पैसे वगैरह देके, पेमेंट देके मैं चलने लगी, तो दुकान वाले भैया बोले कि बहन जी एक ड्रेस और ले जाओ, फिर वो ली। उसके बाद फिर हमने कुछ शॉर्ट कुर्ती देखी, उनमें से मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई। फिर हम पहुँच गए बॉम्बे बाज़ार के पास। उसके बाहर से मैंने 2-3 टी शर्ट देखी अपने लिए, जो पसंद आई मेरे को, मैंने वो 2-3 टी शर्ट सारी पैक करा ली। फिर मैंने कुछ लोअर देखे जो मेरे को अच्छे नहीं लगे। एक पसंद आया था, वो भी कुछ ज़्यादा खास नहीं था, थोड़ा ही था। फिर मैंने 1-2 टी शर्ट और चेक किए, वो मेरे को कुछ खास नहीं लगे, तो जो पसंद आई वो मैंने ले लिए। उसके बाद फिर पसंद आने के बाद लेके हम पहुंच गए बॉम्बे बाज़ार में। यहाँ से हमें कुछ कॉस्मेटिक आइटम लेने थे, हम पूरे उसमें घूमे राउंड राउंड करके। यहाँ से हमने बहुत सारी चीज़ें ली, कुछ क्लेचर्स वगैरह लिए
भाई मैं सबसे मेन चीज़ यहाँ पे लेक्चर लेने ही जाती हूँ, मुझे वो बहुत पसंद है वहाँ के, अगर ठीक ठाक मिलते हैं तो, लेकिन मिले नहीं मेरी पसंद के, फिर भी मैंने ले लिए। फिर मैंने वहाँ से अपनी बाइक की चाबी के लिए एक प्यारा सा छल्ला लिया और छल्ला लेके हम बढ़ गए आगे। उसके बाद मैंने ये मिनी लिपस्टिक ट्राई की, जिनका शेड बहुत ही प्यारा लग रहा था, तो मैंने वहाँ से 3-4 लिपस्टिक ट्राई कर के ले ली थी। उसके बाद फिर हम बढ़े आगे। आगे बढ़ के मैंने एक लिपस्टिक और ट्राई की जो मेरे को काफ़ी पसंद आई, फिर मैंने वो भी ले ली। उसके बाद मैं चली आगे। आगे जाके मैंने कुछ नेल पेंट ट्राई की। भाई ट्राई तो मैंने सारी की, लेकिन उनमें से एक भी नहीं ली, और काफ़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन मैंने नहीं ली क्योंकि मैं नेल पेंट बहुत कम लगाती हूँ, क्योंकि वो रोटी बनाते वक्त आटे में उतरती हैं। फिर यहाँ हमें दिख गया था शरबत घंटेश्वर मंदिर के पास, और मैं शरबत पी के चल दी आगे। आगे फिर हमने खाए गोलगप्पे, और गोलगप्पे दिखे और हम छोड़ के आगे बढ़ जाएं, ऐसा कभी हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। गोलगप्पे खा के हम एक ही दुपट्टे के नीचे दोनों चल दिए। उसके बाद हम पहुंच गए सब्जी की मार्केट, और ये इधर टमाटर और नींबू वगैरह ले रहे थे। तो मैं बोल रही थी कि अगर एक भी ख़राब आया तो मैं वीडियो में सबको दिखा रही हूँ, अगर टमाटर ख़राब हुए तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है भाई, सारी गलती मम्मी और यस्सू की है। उसके बाद हम फिर उसी एक दुपट्टे के नीचे, एक ही छत के नीचे चल दिए दोनों। भाई गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी, ये देखो मम्मी के सर पे भी इतना सामान, हमारे पास बहुत ज़्यादा सामान हो गया था। और उसके बाद हम पैदल पैदल पहुँचे ऑटो तक। उसके बाद हम बैठे ऑटो में, और ऑटो में बैठ के हम हो गए थे रवाना अपने घर की तरफ। आगे हम आए स्टैंड पे, जहाँ से हमें बाइक लेनी थी, वहाँ से कराई हमने बर्गर पैक। बर्गर पैक करा के हमने ली कुछ चीज़ें बच्चों के लिए, चीज़ें लेके और पैसे वगैरह दे के फिर हम अपना सामान उठा के अपनी राम प्यारी के ऊपर रख के, और फिर हमने कर दी घर जाने की तैयारी। उसके बाद हम निकले घर के लिए। ये पहुंच गई थी मैं घर पे, और ये छुटकू भाई साहब मेरे से नाराज़ हो रहा था, बात नहीं कर रहा था, बोल रहा था आप मुझे रेवाड़ी नहीं लेके गए, मैं बात नहीं करूँगा। मैंने इसको मनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन इसके तो नखरे ही नहीं काबू में आ रहे थे। भाई बहुत ज़्यादा नखरे करता है ये, इसमें अकड़ बहुत ज़्यादा है। उसके बाद फिर वो पूछ रहा था कि उस कट्टे में क्या क्या लेके आए हो, तो मैं उसको बता रही थी कि इसमें सारी तेरे लिए चीज़ लेके आई हूँ। उसके बाद हम सब लग गए बर्गर खाने में। भाई चाय की मैं बता नहीं सकती, आते ही मैंने चाय बनवाई थी, उसका दूध फट गया था, तो चाय हमने पी नहीं आज। चाय की वजह से तो बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है। फिर सब ने खाए बर्गर, और ये तो सारे ही बुक्कड़ों की तरह टूट गए बर्गर देखते ही बर्गर के ऊपर। उसके बाद फिर मैं निकल चुकी थी अपना सिलेंडर लेने के लिए गांव में वापस दोबारा से, और ये छुटकू फिर से रो रहा था कि मुझे लेके चलो, मुझे लेके चलो। फिर इसको बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती रोते हुए बाइक से नीचे उतारा, क्योंकि भाई बच्चे के साथ में मैं सिलेंडर लेके नहीं आ सकती थी। फिर ये देखो कुछ इसका ऐसा रिएक्शन था, कैसे रो रहा था ज़ोर ज़ोर से। फिर इसको घर पे छोड़ते हुए, और फिर मैं यस्सू को साथ में लेके फिर निकल चुकी थी सिलेंडर लेने के लिए गाँव की तरफ। फिर हम बड़े गांव की तरफ, और वो पीछे पीछे दौड़ रहा था, उसको छोड़ के हम पहुंच चुके थे गांव में। और ये फिर बोल रही थी कि एक बार देखो, एक हाथ से चला के दिखाओ बाइक, तो मैंने बाय किया और हम पहुंच गए आगे गांव में। और ये अभी गांव मतलब गांव में एंट्री हुई नहीं थी, गांव से काफ़ी बाहर है हमारा घर। ये इधर जेसीबी वगैरह खड़ी थी हमारे गांव में। ये हमारे गांव का गवर्नमेंट स्कूल है, और ये हम पहुंच गए अपनी लोकेशन पे। यहाँ से हमने लिया अपना सिलेंडर, सिलेंडर लेके हम आ गए थे वापस घर की तरफ। और अभी हम पहुंच गए थे घर के बाहर, घर पहुंचने ही वाले थे। उसके बाद फिर हम पहुंचे घर पे, और घर पे पहुंच के मैंने उतारा सिलेंडर। सिलेंडर मैंने नहीं, सॉरी यस्सू ने उतारा था, जो वीडियो में मैं दिखा नहीं पाई आपको। लड़की बहुत जान लगा के काम करती है भाई। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, मैंने घर के छोटे मोटे काम किए और नमकीन चावल बनाने रख दिए, क्योंकि रोटी हमने बनाई नहीं, मम्मी ने दलिया बनाया था और मैंने नमकीन चावल। और भाई आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट प्यार करना पूरा। टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ।